तो दुनिया कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कराह रही है। इसे संक्रमित व्यक्ति में भले ही लक्षण गंभीर नहीं दिख रहे, लेकिन आगे चलकर ये कितना घातक हो सकता है, खासकर बुजुर्गों और कोमॉर्बिडिटी से जूझ रहे लोगों के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन और मौत का खतरा भी ज्यादा है। जानकार भी कहते हैं कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की गलती नहीं करें, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ओमिक्रॉन होने के बाद इससे होने वाली दिक्कतें कितने महीने या सालों तक रह सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले बच्चों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जो कि चिंताजनक है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मरीजों की पहचान हुई है, लेकिन सभी मरीज रिपोर्ट आने से पहले ही स्वस्थ हो चुके थे। प्रदेश में संक्रमितों का ट्रीटमेंट और आइसोलेशन कोरोना के अन्य वेरिएंट के प्रोटोकॉल जैसा ही हुआ था, जिसके बावजूद ओमिक्रॉन के मरीजों ने संक्रमण नहीं फैलने दिया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के संपर्क के कम से कम 17 लोगों के सैंपल लिए थे, लेकिन किसी में भी ओमिक्रॉन की पहचान नहीं हुई। करीब 2 महीने पहले केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में यह कहा गया था कि ओमिक्रॉन कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा से कम 3 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली। ओमिक्रॉन की वजह से एक भी मौत भी नहीं हुई। ऐसे में ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का कोई खास असर नहीं है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से विनय जुड़ गए हैं, तो वही भोपाल से विवेक। सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। विनय, कोरोना की तीसरी लहर की वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा था, और अब तक दिसंबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो सैंपलिंग के लिए जो भी सैंपल भेजे गए थे उनमें ओमिक्रॉन के मामले अब तक 8 ही आए हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि डेल्टा से कम 3 गुना ये ज़्यादा संक्रामक रहेगा, खतरनाक रहेगा। संक्रमण की स्थिति ये रहेगी कि अगर एक आदमी व्यक्ति पे पॉजिटिव होता है तो कम से कम वो 3 से 4 लोगों को पॉजिटिव करके छोड़ेगा। लेकिन जो अभी तक स्थिति जो आई है उसमें देखेंगे कि 2 महीने में जितने सैंपल भेजे गए 8 की रिपोर्ट आई है, और 8 व्यक्ति पूरी तरह से जब तक रिपोर्ट आई तब तक स्वस्थ हो चुके थे। उनका जो इलाज और उनका आइसोलेशन है वो डेल्टा वेरिएंट के प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। अब ये देखिए कि डेल्टा वेरिएंट के प्रोटोकॉल के बाद भी वो व्यक्ति सारे स्वस्थ हो गए और उन्होंने संक्रमण भी नहीं फैलाया, क्योंकि एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो रहा था, अगर उनके में किसी तरह से डेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान, उसे संदेह हो रहा था, तो उससे 17 व्यक्तियों की जो उनके संपर्क में आए हैं उनकी जांच हो रही थी, लेकिन उनमें भी किसी तरह से ओमिक्रॉन की पहचान नहीं हुई। हालांकि कुछ जगह क्लस्टर में मरीज मिले हैं, उनकी सैंपल भी भेजे गए हैं, तो उसकी रिपोर्ट लेकिन अभी तक नहीं आई है। लेकिन जितने लोग मिले हैं ना उनकी जान गई, ना ही उनके अधिक संक्रमण वो फैला पाए। तो ऐसे में क्या माना जाए? माना यही जाएगा कि वो जो इसी से छत्तीसगढ़ में स्थिति उनकी कमज़ोर रही। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के कारण से और तमाम जो अन्य वेरिएंट के कारण से मौत हो रही है। जो लोग हैं अभी तक 3 दिनों में देखेंगे तो 10 लोग कल मौत मरे, परसों 8 मरे, उससे पहले एक दिन 7 मौत हुई है। तो 3 दिनों में बीते 25 मौतें हुई हैं। और लेकिन ये सभी उसमें से जो कोमार्बिड थे उन्होंने जो अस्पताल जाने में लापरवाही की थी, जिसके कारण से उनकी मौत हुई है। तो ओमिक्रॉन से कोई मौत नहीं है, एक बात स्पष्ट है, वो नहीं संक्रमण फैला पा रहा है, ये बात स्पष्ट है। हालांकि जो लोग हैं उनके अंदर में जो गला खराश है और फीवर है, ये तमाम जो लोग हैं उनके अंदर में लक्षण आ रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ हो जा रहे हैं और बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी भी बन रहा है। तो ये एक प्राकृतिक एंटीबॉडी के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ अभी फिलहाल ओमिक्रॉन से सुरक्षित है। विनय बने रही हमारे साथ। अब रुक कर लेते भोपाल का विवेक हमारे साथ जुड़े। विवेक, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी संक्रमण जो रफ्तार पकड़ रहा है, यहाँ पर भी यही समझा जा रहा था कि ओमिक्रॉन की वजह से शायद आंकड़े इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी तस्वीर और जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए? क्या ओमिक्रॉन के अलावा कोई दूसरा वेरिएंट है जो इस तरह की कहर बरपा रहा है? मध्य प्रदेश में कोविड के आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, वो चिंताजनक है। और चिंताजनक होने के साथ साथ इस बात को भी बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के साथ साथ मध्य प्रदेश में कोई दूसरा वेरिएंट या हो सकता है कि वो डेल्टा हो
वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में उसका प्रसार हो रहा है। और ओमिक्रॉन की यदि बात करें तो अभी तक ओमिक्रॉन 12 लोगों में पुष्टि हुई है और ये सभी 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कई तो ऐसे थे जिनकी ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के कई दिन पहले वो ठीक होकर विदेश तक चले गए थे, ऐसे कई लोग हैं। तो ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय जरूर था उस समय कि ओमिक्रॉन जो है जिस तरह उसकी घातक मारक क्षमता बताई गई थी, जिस तरह उसको बताया गया था कि ये सबसे खतरनाक वायरस में से एक है, वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में उसका जो रौद्र रूप है या खतरनाक रूप है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता का जो कारण बना हुआ है, जिस तरह कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं और जिस गति से तीसरी लहर में कोरोना के पेशेंट संक्रमित हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं कि क्या ये जो है ये डेल्टा है या फिर ओमिक्रॉन के संक्रमित है। क्योंकि अब जो है जीनोम सीक्वेंसी भी नहीं हो रही है और इसके साथ साथ उन्हीं लोगों के सैंपल जो है ओमिक्रॉन के लिए भेजे जा रहे हैं जो विदेश यात्रा से आ रहे हैं या फिर किसी ओमिक्रॉन संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उन्हीं के ओमिक्रॉन के लिए सैंपल जो है जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसी के लिए भेजे जा रहे हैं। बाकी सभी की नॉर्मल कोविड जांच हो रही है। ऐसे में ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर जो संक्रमण फैल रहा है वो ओमिक्रॉन की वजह से फैल रहा है या डेल्टा वेरिएंट की वजह से फैल रहा है। लेकिन जो भी हो, जिस तरह विशेषज्ञों ने बताया है कि ओमिक्रॉन के जो पोस्ट कोविड फैक्टर है वो काफी खतरनाक है। ओमिक्रॉन ठीक होने के बाद जो पोस्ट कोविड बीमारियां, खासकर वो लोग जिनके अंदर पहले से कई सारी बीमारियां हैं या जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर बेहद कम है, उन लोगों को ओमिक्रॉन की पोस्ट कोविड बीमारियों के काफी जो है संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों को अब संभल कर रहना है। भले ही इस समय कोविड का असर बहुत ज्यादा नहीं है, भले ही बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन कोविड का जो असर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन की पोस्ट कोविड हिस्ट्री को देखकर ये साफ तौर पर जो है लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी कि जिस तरह अन्य देशों में रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि ओमिक्रॉन के कारण लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं वो काफी तेजी से जो है डेवलप हो रही है। दूसरी बीमारियों को ओमिक्रॉन काफी खतरा पहुंचा रहा है और यही कारण है कि अब जो है ओमिक्रॉन या डेल्टा कौन सा वेरिएंट मध्य प्रदेश में फैला हुआ है उसकी कहीं न कहीं जो है जांच करना, उसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि कोई न कोई ऐसा वेरिएंट जो है मध्य प्रदेश में फैला हुआ है जिसके तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है और बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है कि ओमिक्रॉन अगर घातक नहीं है तो आखिर कौन सा वेरिएंट है जो कहर बरपा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।